T for tabulate, E for edit, R for response। मतलब अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म को देखें तो इसमें हमें कंप्यूटर का पूरा यूज मिलेगा। C for calculate यानी गणना करना, O for operate, operate यानी संचालित करना, M for memorize यानी स्मृति, कंप्यूटर में जो भी हम सूचनाएं स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो टाइप कर रहे हैं उसको वो स्टोर करके रख सकता है। P for print, print यानी होता है छापना, अगर हमने कोई सूचना बनाई और आवश्यकता पड़ी हमें फ्यूचर में उसे पेपर पे प्रिंट करने की तो हम उसे छाप के निकाल सकते हैं। U for update, अपडेट यानी होता है फेरबदल, जैसे हमने एक पेज आज बनाया, अगले दिन आके उसी में 2 लाइन या 4 लाइनें हमने और जोड़ दी और बाद में हम चाहें कि उसे जो ही सेव करेंगे तो वो चीजें अपडेट होंगी। अपडेट होने से पहले की चीजें तो उसी में रहेंगी, लेकिन दोबारा जब हमने उसे सेव किया तो नई चीजें भी उसमें सेव हो जाएंगी। इस चीज को अपन अपडेट कहते हैं। टेबुलेट यानी सूचीपत्र, हमने कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट की तो उसे हम टेबल के रूप में या सूची के रूप में देख सकते हैं, इस वजह से उसे अपन टेबुलेट कहेंगे। ई फोर होता है एडिट, एडिट यानी होता है बदलना या बदलाव करना, जैसे हमने लिखते समय गलती से राम की जगह रोम लिखा, लेकिन हम कंप्यूटर में इस चीज को एडिट कर सकते हैं। इसे हमने मिटाया और मिटाने के बाद इसे वापस सही कर दिया, ये चीज क्या कहलाती है? एडिट करना। रेस्पॉन्स यानी कि उत्तर या जवाब में कार्य करना, कंप्यूटर क्या करता है, जो हमने कोई कमांड दिया उसके बदले हमें वो रेस्पॉन्स देगा। जैसे हमने लिखा कि भाई 10 + 10 तो ये हमें जवाब में परिणाम देगा, चाहे वो एक बार निर्देश दें चाहे आप 10 बार इस कमांड को दें, परिणाम हमेशा आपको 20 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपना कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर इंटरनली कैसे काम करता है। जैसे अपने शरीर में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सेम उसी तरह कंप्यूटर में इंटरनली कोई निर्देश किस तरह से पूरा होता है। हेडिंग में ऊपर लिखेंगे कंप्यूटर का आंतरिक संरचना, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना। देखो आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले इनपुट किया जाता है और जिस यूनिट से अपन इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहेंगे। उसके बाद सूचनाएं चली जाती हैं सीपीयू में और यहाँ पूरी होती है प्रोसेस, यानी कि प्रोसेसिंग 3 चरणों में होती है और की कहाँ जाती है? सीपीयू में। कहने का मतलब इनपुट किया, सूचनाएं कहाँ पहुंच गई? सीपीयू की, जहां क्या होगा? प्रोसेस होगा और प्रोसेस 3 चरणों में पूरा होगा। वो कौन कौन सा? अगर हमने जो निर्देश दिए उन्हें हमें इकट्ठा करना हो तो वो काम करेगा स्टोरेज। अगर उस पर नियंत्रण करना है तो वो काम करेगा सीयू, और अगर जोड़ बाकी गुणा भाग करना है तो ये काम करेगा एएलयू, जिसे अपन कहेंगे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और इसके बाद में हमें परिणाम मिलेगा कहाँ? आउटपुट यूनिट पर। इस डायग्राम का मतलब समझो, बनाने से पहले हमने सूचना इनपुट की, इनपुट करने के बाद वो सीपीयू में चली गई, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें परिणाम प्राप्त हुआ। फॉर एग्जांपल इनपुट हम किससे करते हैं? कीबोर्ड या फिर माउस। इनपुट करते हैं सूचनाएं, सीपीयू में गई, इकट्ठा कहाँ होता है? हार्ड डिस्क। और आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? या तो मॉनिटर या फिर प्रिंटर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया कि कंप्यूटर में इंटरनली आंतरिक रूप से किस तरह से प्रोसेस होता है। अब हम फुल फॉर्म की बात करें कि भाई सीयू का पूरा नाम क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। और एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तीनों चीजें जो हमने यहाँ लिखी, सीयू, एएलयू और सीपीयू, इनका फुल फॉर्म हुआ। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, जिसे अपन कहेंगे
नियंत्रण इकाई, जो एक नियंत्रण करने के काम आती है। बात अगर अपन करें ALU की, तो इसे अपन कहेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि अंकगणितीय तार्किक इकाई। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी तार्किक कार्य हैं उन सबको कौन करेगा? ALU। फिर बात आती है CPU, जिसे अपन कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्लियर? डाउट हो, कोई चीज पूछना चाहे पूछ सकते हैं।